नमस्कार, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। संपूर्ण हिमाचल में वक्त तो चला दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाने का, लेकिन सबसे पहले एक नजर अब तक के हेडलाइंस पर। टिकट आवंटन के बाद सीएम जयराम ठाकुर की प्रतिक्रिया आई सामने। बोले, कुछ दिनों में प्रदेश में साफ होगी बगावती नेताओं की स्थिति। चुनाव के दौरान होती रहती हैं ऐसी बातें। सदर से वर्तमान विधायक सुभाष ठाकुर का कटा टिकट कटने के बाद कार्यकर्ताओं के साथ छलके आंसू, समर्थकों को संबोधित करते हुए भावुक। मुकेश अग्निहोत्री की सभा में टूटा मंच, हरोली में भाषण के दौरान हुआ हादसा, मुकेश व बेटी समेत 1 दर्जन लोग हुए घायल। धर्मशाला में सियासी पारा गर्म, भाजपा मंडल संघ 7 मोर्चों के पदाधिकारियों और 100 से अधिक कार्यकर्ताओं ने दिए सामूहिक इस्तीफे। और कांग्रेस प्रवक्ता अलका लांबा ने सीएम जयराम ठाकुर पर कसा तंज, कहा जाते जाते सीएम जयराम ठाकुर 10 लाख लोगों को बेरोजगारी पर छोड़ गए। कौल सिंह ठाकुर ने जनसभा में किया जीत का दावा। और अब खबरें विस्तार से। जिला कुल्लू के बंजार से भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र शौरी ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मौजूद रहे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जनसभा को भी संबोधित किया। तो वहीं टिकट न मिलने पर अब कई भाजपा के नेता बगावती सुर भी दिखा रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कुछ दिनों में प्रदेश के नेताओं की स्थिति बिल्कुल साफ हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि चुनाव के दौरान ऐसी बातें होती रहती हैं, क्योंकि कई लोगों को टिकट नहीं मिल पाते हैं और वे चुनाव लड़ने का भी मन बना चुके होते हैं। लेकिन भाजपा एक अनुशासित पार्टी है और कई नेता आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। तो इस बारे में सबके साथ चर्चा की जाएगी और आने वाले दिनों में हिमाचल प्रदेश में भाजपा की स्थिति पूरी तरह से साफ हो जाएगी। क्षेत्र में आकर के हमने भारतीय जनता पार्टी नामांकन में आए थे और मुझे इस बात की बहुत जोश और जुनून के साथ सभी क्षेत्र के लोगों ने हिस्सा लिया। खासतौर से नौजवान में, महिलाओं में बहुत जोश हमको देखकर दिखा है यहाँ पर। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस सीट को जीतेंगे, बहुत बड़े बहुमत के साथ जीतेंगे। और हमारे लिए खुशी की बात है, आदित्य विक्रम भी हमारी पार्टी में आज शामिल हुए हैं, पिछले कुछ शाम को शामिल हुए हैं और उनके आने से क्षेत्र को और भी मजबूती मिलेगी, पार्टी को ताकत मिलेगी। इतना स्वाभाविक है, कुछ थोड़ा बहुत नाराजगी होती है जब टिकट दिए जाते हैं, तो ऐसा होता है। तो ऐसे में मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि आप सब देखते रहिए, 2-4 दिन में सारी चीजें। बिलासपुर सदर से भाजपा के वर्तमान विधायक सुभाष ठाकुर का टिकट कट गया है। टिकट कटने के बाद वह एक भावुक नजर आए। इस दौरान कार्यकर्ताओं से बातचीत के दौरान उनके आंसू छलक उठे। बिलासपुर सदर से वर्तमान विधायक सुभाष ठाकुर का टिकट कट गया है। टिकट कटने के बाद वह भावुक नजर आए। कार्यकर्ताओं से बातचीत के दौरान उनकी आंखों से आंसू छलक गए। समर्थकों को संबोधित करते हुए सुभाष ठाकुर ने अपने दर्द को छुपा न सके और उनकी आंखों से आंसू छलकने शुरू हो गए। उन्होंने कहा कि 5 वर्षों तक ईमानदारी से किए गए कार्यों का उन्हें ये इनाम मिला है जो असहनीय है। इससे वह काफी दुखी हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि वह संगठन के पुराने सिपाही हैं। संगठन का निर्णय उन्हें मंजूर है। उनके संबोधन के दौरान उपस्थित समर्थक भी वहां अपने आंसू को रोक नहीं सके और वहां बैठा हर एक समर्थक रोता नजर आया। आपको बता दें कि भाजपा ने इस बार सदर विधानसभा क्षेत्र से विधायक सुभाष ठाकुर का टिकट काटा है और उनकी जगह मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार त्रिलोक जम्वाल को चुनावी मैदान में उतारा है। मुझे जो भी फोन आए, जहां भी मैं गया वहां उन्होंने यही कहा, तो मेरे लिए इससे बड़ी सम्मान और इससे बड़ा गौरव और इससे बड़ा कोई भी सर्टिफिकेट नहीं हो सकता मेरी जिंदगी में। इसलिए मैं आप सबको इसका धन्यवाद भी देता हूं कि आपका मुझे सहयोग मिलता रहा और ये सम्मान मैं अपने स्वर्गीय माता पिता को देता हूं। पिछली बार मैं जीत के आया था तो मेरे माँ बाप थे। उन्होंने हमें कभी नहीं पूछा कि आप कहाँ गए, आपको हमने पोस्ट ग्रेजुएशन करवाई, आप 4 पैसे कमा के लाओ, कभी हमें नहीं कहा।
इसलिए इस सम्मान को मैं हमको वो करता हूँ कि सम्मान मेरा नहीं है, ये मेरे माँ बाप का है। बाकी रही राजनीतिक बात, तो राजनीतिक दृष्टि से इन चीज़ों को हम अच्छा भी बुरा भी कुछ ऐसा नहीं मैं मानता हूँ, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि हमें सारी चीज़ें हमने अपने पेरेंट्स से मिली है, आपकी संगत से मिली है, आप सब लोगों के आशीर्वाद से मिली है। मैंने राजनीतिज्ञ के रूप में काम नहीं किया, मैंने आपका एक परिवार के रूप में काम किया है, आपके भाई और बेटा बन के मैंने काम किया है, आपकी दर्द को अपना दर्द समझा है और आपने आपके दुख को अपना दुख समझा है। ऐसी कोई भी जगह नहीं होगी जहाँ हमने विकास नहीं किया है। इसलिए हमने जो आपने मुझे जिम्मेदारी दी थी, मैंने साहस और ईमानदारी के साथ मेहनत करके वो दी। इसलिए राजनीतिक सफर लंबा हो छोटा हो, राजनीतिज्ञों को लोग चोर बोलते हैं। मैंने आपको कहा था कि मैं आपके गांव में आऊंगा, आपके घर में आऊंगा या आपके इलाके। प्रदेश में विधानसभा चुनावों के लिए नामांकन पत्र भरने का दौर लगातार जारी है। इस मौके पर मुकेश अग्निहोत्री ने भी हरोली विधानसभा से अपना नामांकन भरा, लेकिन नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद एक जनसभा में संबोधन के दौरान नेता विपक्ष का मंच ही टूट गया और मंच के टूटने के कारण नेता विपक्ष सहित कई कांग्रेसी कार्यकर्ता असंतुलित होकर नीचे गिर पड़े। इसे मौके पर मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। इस घटना में मुकेश अग्निहोत्री और उनकी बेटी आस्था अग्निहोत्री समेत 1 दर्जन लोग घायल हो गए हैं। आप सब हिमाचल में सरकार बनाने के लिए तैयार हैं? सुनाई नहीं दिया ठीक से? हिमाचल में शिमला में सरकार बनाने के लिए तैयार है? क्या आप सरकार को जनता करने के लिए तैयार है? धर्मशाला में वैसे इस समय मौसम काफी ठंडा है, लेकिन अगर बात करें राजनीति की तो सियासी पारा पूरी तरह से गर्म है। दरअसल धर्मशाला भाजपा मंडल ने भाजपा टिकट के उम्मीदवार राकेश चौधरी को दल बदलू बताते हुए उसका कड़ा विरोध जताया है। मंडल अध्यक्ष अनिल चौधरी सहित सभी 7 मोर्चों के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने सामूहिक इस्तीफे जिला अध्यक्ष को भेज दिए हैं। आपको बता दें कि नवंबर 12 को होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर जिस तरह से भाजपा हाईकमान द्वारा धर्मशाला से युवा विधायक विशाल नेरिया का टिकट काट कर राकेश चौधरी की झोली में डाला गया, जिसके बाद से भाजपा मंडल से हर कोई विरोध कर रहा है। इसी कड़ी में धर्मशाला के विधायक विशाल नेरिया की टिकट किसी और को दिए जाने के विरोध में आज धर्मशाला भाजपा मंडल के अध्यक्ष अनिल चौधरी समेत भाजपा के 7 मोर्चों से तमाम पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने सामूहिक इस्तीफा दिया। वहीं कार्यकर्ताओं का कहना है कि अगर भाजपा हाईकमान अपना फैसला नहीं बदलती है तो इस बार सरकार जो बार बार मिशन रिपीट करने की बात कर रही है वो नहीं कर पाएगी। अभी निर्णय ये लिया गया कि अगर ये सभी लोगों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता को अगर टिकट दिया जाता है तो हम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में काम करेंगे। अगर इसी का टिकट रहता है तो इन्होंने सामूहिक जो है अपना इस्तीफा हर जो अपना मोर्चा है उनके मोर्चों ने और मंडल की कार्यकारिणी और पदाधिकारियों ने मेरे पास लिखित तौर पे दिया है और मैंने उनका जो है इस्तीफा जो है एक्सेप्ट कर लिया है। अभी तक कितने लोगों ने दिया? 150-200 लोग हैं। 500 पदाधिकारी तो ज़्यादा, मगर इस्तीफा जो इस बार लिखित तौर पर जो है रिटर्न जो है दिया है उसमें लगभग 150 से ऊपर जो आंकड़ा बढ़ेगा। ये मंडी जिला के पद्दर में आज कौल सिंह ठाकुर ने अपना नामांकन भरा। नामांकन भरने के बाद उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान अलका लांबा भी वहां मौजूद रहीं। इस दौरान कांग्रेस प्रवक्ता अलका लांबा और कौल सिंह ठाकुर ने जहां कांग्रेस की जीत का दावा किया तो वहीं भाजपा की केंद्र और प्रदेश सरकार को महंगाई और बेरोजगारी पर जमकर घेरा। कांग्रेस प्रवक्ता अलका लांबा ने मंच से भाजपा की सरकार को महंगाई और बेरोजगारी पर बोलते हुए कहा कि जयराम ठाकुर जाते जाते सौगात में 10 लाख बेरोजगार देकर जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ नामांकन भरने के बाद कांग्रेसी प्रत्याशी कौल सिंह ठाकुर ने आए हुए लोगों का आभार जताया और 8 बार विधायक बनने पर भी धन्यवाद किया। पिता तो खेती कर रहा है, मजदूरी कर रहा है बुढ़ापे में, बेटा 4 साल में 21 और 23 साल में रिटायर होकर घर आ गया है और अब वो बेरोजगार रोजगार ढूंढ रहा है। मैं माता बहनों से पूछूंगी उम्र क्या है? 17.5 साल। भर्ती की ध्यान से सुनिएगा। 17.5 साल के हमारे बच्चों को, युवाओं को
आप क्या कह रहे हैं? अग्निपथ वीर अग्निवीर बनाएंगे। 17.5 साल के युवा को आप आधुनिक हथियार चलाने की ट्रेनिंग दे देंगे। क्या दे देंगे? आधुनिक हथियार चलाने की ट्रेनिंग। उसके बाद क्या दे देंगे? साथ में हथियारों के लाइसेंस भी दे देंगे। उसके बाद तीसरी चीज, आप सरहदों की खुफिया जानकारी भी देंगे। अब वो युवा आम युवा नहीं है, अब वो युवा आधुनिक हथियार चलाना जानता है, लाइसेंस है, खुफिया सरहदों की जानकारी है। अब आपने उसको रिटायर कर दिया 21, 22, 23 साल में, 4 साल में। अब वो हताश और निराश यहाँ घूम रहा है, वो नौकरी की तलाश में होगा। आतंकवाद, नक्सलवाद, गैंगस्टरवाद, खालिस्तान, वो नौकरी ढूंढ रहा होगा, वो इन्हें ढूंढ रहे होंगे। हाँ या नहीं? जो श्री अलका लांबा ने आपको कहा है, उसके बारे में लोगों को बताना होगा कि आप लोग इस बात का ध्यान रखें। जो उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने जो वायदा किया है वो गारंटी है कि जो हमने कहा है उसको हम पूरा करेंगे। मुझे 14 तारीख को सोलन में भी जाने का मौका मिला। मुझे पहले अलका लांबा जी ने बोला, इन्होंने मुझे मंच पर फिर भाषण देने के लिए आमंत्रित किया और वहां भी हमने यही कहा, बहनों को भी यही कहा, बहनों के हम फार्म भर रहे हैं कि जैसे ही सरकार बनेगी आपको हर महीने 18 साल से 60 साल की महिलाओं को 1500 रुपए एक पेंशन के रूप में आपको देंगे। भारत सरकार ने चलाई है कि फौज को खत्म करने का एक षड्यंत्र है। मोदी कहते हैं कि हम देश को झुकने नहीं देंगे। चीन हमारे मुल्क के अंदर घुस गया है, वो फिर चुप बैठे हैं। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे। हाईकमान द्वारा उन्हें इस बार कहीं से भी टिकट नहीं दिया गया है। प्रेम कुमार धूमल को सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी न बनाए जाने को लेकर क्षेत्र में पार्टी कार्यकर्ताओं में खासी मायूसी छाई है। गुरुवार को भाजपा नेत्री और पंचायत समिति सुजानपुर की अध्यक्ष अंजना ठाकुर ने धूमल को ही चुनावी मैदान में उतारे जाने की जोरदार वकालत की। उन्होंने पार्टी हाईकमान से आग्रह किया है कि वह इस पर हर हाल में फिर से विचार करें। अंजना का कहना था कि वर्ष 2017 के चुनावों में सुजानपुर के लोगों ने धूमल को ना जिताकर प्रतिष्ठा और स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई थी। अंजना का कहना है कि प्रदेश के कई ऐसे नेताओं को टिकट दिए गए हैं जो परिवारवाद की श्रेणी में आते हैं, इसलिए क्षेत्र की जनता इस बात को चाह रही है कि वर्ष 2017 के चुनाव में जो गलती हुई थी उसे भूलकर सुधारा जाए, इसीलिए उन्हें इस बार यहां से टिकट मिले। प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए भाजपा ने आज दूसरी सूची जारी कर दी है, जिसमें 6 लोगों के नाम शामिल हैं। प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने सभी 68 प्रत्याशियों के टिकट घोषित कर दिए हैं। बुधवार को जारी सूची में 62 और वीरवार को जारी सूची में बाकी 6 प्रत्याशियों के नामों का भी ऐलान कर दिया गया। वीरवार को जारी दूसरी सूची में कुल्लू से महेश्वर सिंह, बड़सर से माया शर्मा, हरोली से प्रोफेसर राम कुमार और रामपुर से कौल नेगी को प्रत्याशी घोषित किया गया है। देहरा से विधायक रमेश धवाला और ज्वालाजी से पूर्व मंत्री रविंदर सिंह रवि चुनाव लड़ेंगे। इस बार दोनों के विधानसभा क्षेत्र बदल दिए गए हैं। ज्वालामुखी रमेश धवाला का और देहरा रविंदर रवि का पारंपरिक निर्वाचन क्षेत्र रहा है। हिमाचल प्रदेश की 88 विधानसभा सीटों के लिए 12 नवंबर को मतदान होना है, जिसके चुनाव नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे। संपूर्ण हिमाचल में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।